क्या हुआ जब उज्जैन यात्रा के दौरान अपने भक्तों को बचाने स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा और फिर जो हुआ देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उज्जैन यात्रा के दौरान हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पालम बिहार के रहने वाले कुमार उत्तम की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की यह सच्ची घटना शेयर की और बताया कि कैसे उस दिन उज्जैन की यात्रा के दौरान स्वयं महादेव ने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसलिए तो कहते हैं, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए तेरी मेहर मेरे महादेव, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। और यह बात आज भी सच होती है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो अवश्य ही भगवान को उसकी मन्नत पूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आना पड़ता है। दोस्तों, कुमार उत्तम जी बताते हैं कि वे दिल्ली के पालम बिहार में रहते हैं। वो रोज सुबह उठकर भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया करते हैं। कुमार उत्तम जी बताते हैं कि महादेव की कृपा से आज तक मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं घटी। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। कुमार उत्तम की फैमिली में उनकी माँ और उनकी एक छोटी बहन थी। उत्तम जी की छोटी बहन कौशल्या, जो कि बहुत दिनों से अजीब तरीकों से बिहेव कर रही थी। कुमार उत्तम जी बताते हैं कि मेरी बहन पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती है। बाहर आना जाना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उसने पूरे तरीके से बंद कर दिया था। कौशल्या में अचानक से इतना परिवर्तन देखकर मैं और मेरे घरवाले बहुत परेशान हो गए। उत्तम जी बताते हैं कि मेरी बहन जो सबकी देखभाल करती थी, आखिर आज वो एकदम शांत कैसे हो गई थी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी कौशल्या ठीक नहीं हो रही थी। एक बार उत्तम की बुआ घर आई हुई थी, तब कौशल्या की ये हालत देखकर उनकी बुआ कहने लगी कि इस पर किसी ने टोटका किया है, यह ऐसे ठीक नहीं होगी। उत्तम जी सोचने लगे कि ये किसने किया होगा, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उत्तम की बुआ ने उज्जैन यात्रा के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा, यहाँ वैशाख मास में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कौशल्या को वहाँ ले जाकर स्नान करवा दिया जाए तो शायद वह बिल्कुल सही हो जाए। मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे वैशाख स्नान का लाभ उठाते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, और ज़्यादातर वहाँ ऐसे ही लोग जाते हैं जिनको कौशल्या जैसी मानसिक दिक्कतें आनी शुरू हो गई हो। ये सब सुनकर कुमार उत्तम अपनी बहन को लेकर उज्जैन यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उत्तम जी अपनी बहन को लेकर नागनाथ गली के सामने पटनी बाजार से गुजर रहे थे, तब एक ऐसी घटना उनके साथ घटित हो गई जिसे देखकर यात्रा कर रहे सभी लोग बहुत डर गए। दरअसल उत्तम जी बताते हैं कि ये सब देख मेरे पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। उस समय मेरी बहन अचानक से भारी आवाज़ों में चिल्लाने लगी और अपने आप को मारने लगी। मेरी बहन का ये बर्ताव देख सभी लोग जो भी वहाँ खड़े थे पहले तो दूर हट गए डर के मारे, उसके बाद मेरी बहन को देखने लगे। उत्तम जी बताते हैं कि मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या, और कौशल्या को ये हो क्या गया है, आखिर वो इधर उधर भाग क्यों रही है। उसके बाद उत्तम जी बताते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी हिम्मत बांधी और भोलेनाथ जी को याद करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा कि वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए जिससे मेरी बहन की रक्षा हो सके। उत्तम जी बताते हैं कि उसके बाद वहाँ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर मैं विश्वास नहीं कर पाया था। कुमार उत्तम जी देखते हैं कि उनकी बहन एक बाबा के पास जाती है जिनके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था, जिनके हाथ में त्रिशूल और बड़ी जटाएं थी। पूरे शरीर में उनके राख लिपटी हुई थी, मानो जैसे साक्षात मेरे सामने भगवान शिव ही खड़े हो। जैसे ही वो दिव्य बाबा अपना हाथ मेरी बहन के ऊपर रखते हैं, वैसे ही मेरी बहन एकदम शांत हो जाती है और वो बिल्कुल पहले जैसे ही बर्ताव करने लगती है। ये देख मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और मैं अपनी बहन को उसी समय गले से लगा लेता हूँ। उत्तम जी बताते हैं कि जैसे ही मैं उस दिव्य बाबा को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, वो बाबा अंतर ध्यान हो चुके थे, कहीं भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे।
उत्तम जी बताते हैं कि मैं वहाँ खड़े सभी लोगों से उस बाबा के बारे में पूछता हूँ तो सभी लोग मुझसे कहते हैं कि यहाँ तो कोई बाबा आया ही नहीं, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, तू भी अपनी बहन की तरह पागल है। तभी वहाँ एक पुजारी आता है और मैंने उसे बाबा के बारे में सब कुछ बताया। पुजारी जी मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गए और कहने लगे कि बेटा, आपको तो स्वयं भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए हैं, जिसकी कामना के लिए आप यहाँ आए हैं वो महादेव ने स्वीकार कर ली है। उत्तम जी बताते हैं कि पुजारी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि साक्षात महादेव जी के दर्शन मुझे हुए थे। उत्तम जी खुशी खुशी उज्जैन यात्रा को पूरा करके अपने घर आते हैं और महादेव को जल अर्पित करते हैं। कौशल्या को पूरी तरह ठीक देखकर कुमार उत्तम के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उत्तम जी उज्जैन यात्रा के दौरान हुए महादेव के चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं। उनके घर वाले भी भोले बाबा को दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, विद्वानों का भी कहना है कि वैशाख महीने जैसा शुभ कोई अन्य महीना नहीं होता, सतयुग के जैसा कोई और युग नहीं, वेद के जैसा कोई अन्य धर्म शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वैशाख महीने जैसा कोई भी शुभ मास नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा उत्तम जी के साथ महादेव का चमत्कार, अगर आप भी ऐसा ही कोई चमत्कार चाहते हैं तो एक बार उज्जैन के दर्शन करने यहाँ जरूर पधारे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई बदलाव ऐसा आ जाए जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।